बेटा क्वेश्चन नंबर 13 आपको लग रहा है थोड़ा सा मुश्किल है, बट हाँ कुछ चीज़ें इसको समझनी है। नंबर ऑफ क्वेश्चन काफ़ी सारे हो गए क्योंकि ये 13 क्वेश्चन 12 हम ऑलरेडी कर चुके हैं। पैटर्न अभी भी वही है। यहाँ पर भी देखो क्वेश्चन को रीड करो पहले। क्या कह रहा है कि अ राउंड टेबल, राउंड का मतलब है सर्कल की फॉर्म में, कवर हैज 6 इक्वल डिजाइन। 6 इक्वल डिजाइन है, ये आपके डिजाइन है उसके, दिस वन दिस और कितने हैं टोटल 6 है। शोन इन फिगर 11.11 में आपकी बुक में अब ये फिगर गिवन है। इफ द रेडियस ऑफ द कवर इज 28, तो हमारे पास रेडियस कितनी दे रखी है 28 सेंटीमीटर। हमें एंगल चाहिए इसका, और एंगल आपको पता है टोटल कितनी है, ये जरा पार्ट चेक करो। 6 हो गए, 1 2 3 4 5 6। जब 6 पार्ट है तो एंगल निकालना बहुत आसान है। तो थीटा इक्वल हो जाएगा 360 अपॉन 6। कितना हो जाएगा 60 डिग्री। एक बात तो क्लियर है कि एक एंगल आपके पास आ चुका है 60 डिग्री। ये आपके पास कितना है 28। जब ये 28 है तो ये भी 28 है, और 28 है तो इसका मतलब ये ट्राइंगल ओ ए बी, ये ए ये बी ये आपका ओ हो गया। ओ ए बी इज अ ट्राइंगल, ओ ए बी इज अ इक्विलेटरल ट्राइंगल। और इक्विलेटरल ट्राइंगल है तो इसका एरिया भी आपको निकालना होगा। एरिया ऑफ ट्राइंगल ओ ए बी इक्वल होगा √3/4 इंटू साइड स्क्वायर। तो √3 की वैल्यू नहीं आपको आपको रखनी है बेटा, √3 की वैल्यू 1.7 आपको रखनी है। अपॉन में कितना है 4, साइड हमारे पास कितनी है 28। मल्टीप्लाई करेंगे 1.7 इंटू 7 इंटू 28, ठीक है। इसकी मल्टीप्लाई करोगे तो हमारे पास क्या होगा, एरिया ऑफ ट्राइंगल आ जाएगा। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल जब आपको मिल चुका है तो हो जाएगा 1.7 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई 28। तो ये आपका आ गया 333.20 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आपका बेटा एरिया ऑफ ट्राइंगल आया है। एरिया ऑफ सेक्टर आपको निकालना है, एरिया ऑफ सेक्टर। ओके, एरिया ऑफ सेक्टर निकालनी है आपको ऑफ वन सेक्टर। एक सेक्टर का एरिया निकालो फटाफट। एरिया ऑफ वन सेक्टर इक्वल होता है पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360। 1.7 पाई की वैल्यू दे रखी है, नहीं पाई की वैल्यू नहीं दी है, तो आपको 22/7 रखनी है। 28 थीटा हमारे पास कितना दे रखा है 60/360। 6 6 तो कुल मिला के ये हो जाएगा आपके पास 22/7 इंटू 28 इंटू 1/6। 7 4 जा तो 2 2 जा 2 3 जा, कुल मिला के कितना हो गया 44 इंटू 28 पॉन में 3, पॉन में 3। इसकी मल्टीप्लाई कर लेते हैं, चलिए 28 मल्टीप्लाई 44, 28 मल्टीप्लाई 44 डिवाइडेड बाय 3। ये आपका आ गया 410 6 या 6 7 भी लिखेंगे तो चलेगा। ओके, 6 6 की जगह 6 7 भी आप लिखेंगे तो भी चलेगा। अब देखिए एरिया ऑफ आपका क्या आ गया सेक्टर। आपको चाहिए एरिया ऑफ सेगमेंट, वन सेगमेंट। तो एरिया ऑफ वन सेगमेंट कितना हो जाएगा, एरिया ऑफ ट्राइंगल में से घटा दो 410.66 माइनस 33.20, घटाओ कितना आ रहा है -333.20, 77.46।
ये आपका एरिया सिर्फ वन डिजाइन का है, और डिजाइन आपके पास कितने हैं? 6। तो एरिया ऑफ 6 डिजाइन, 6 इंटू 76.46 मल्टीप्लाई करेंगे इसकी 6 से, तो आपके पास आएगा 464.8। अभी भी आंसर नहीं आया आपका, अभी भी आंसर नहीं आया, क्योंकि आगे उसने कहा कॉस्ट भी दे रखी है 0.35 पर सेंटीमीटर स्क्वायर, तो कॉस्ट निकालनी है आपको। तो कॉस्ट इक्वल हो जाएगा 464.8 इंटू 0.35, इसकी मल्टीप्लाई कर देना, आंसर आ जाएगा। मल्टीप्लाई 0.35 162.68 रुपीज, ये आपका आंसर आया है। ओके, तो ये आपका कंप्लीट आंसर होगा। देखिए क्वेश्चन में कैलकुलेशन ज्यादा है, पैटर्न वही है, चीजें वही है, अंडरस्टैंडिंग करनी है, कैलकुलेशन को समझना है, बस, बाकी कुछ है ही नहीं क्वेश्चन में। ठीक है, तो ये ऑलमोस्ट क्वेश्चन नंबर 13 क्लियर हो चुका है। एक क्वेश्चन इसका 14 है, तो 14 क्वेश्चन को आप चाहें तो मैं इसी देखिए इसी में समझा देता हूं। क्या पूछा है? टेक द करेक्ट आंसर इन द फॉलोइंग एरिया ऑफ अ सेक्टर ऑफ द एंगल पी। एंगल पी है, एरिया निकालेंगे, एरिया क्या हो जाता है? पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360। बहुत ध्यान से समझना, पाई ऐसे ही रहेगा। रेडियस हमारे पास कितनी दे रखी है? कैपिटल आर का स्क्वायर। एंगल कितना दे रखा है? पी अपॉन 360। अगर ये ऑप्शन में है तो ठीक है, नहीं है तो आप देखो ऊपर नीचे, नीचे कितना है? आई थिंक इसमें 720 भी दे रखा है, तो हमने अगर 2 से ऊपर मल्टीप्लाई कर देना, और नीचे भी 2 से मल्टीप्लाई, तो आप देखें क्या ये आ रहा है? अगर ये आ रहा है तो ये ऑप्शन हो जाएगा। तो ये ऑप्शन आपका आई थिंक यही होगा, 2 पाई पी आर स्क्वायर, 2 पाई पी आर स्क्वायर अपॉन 720 समथिंग, कुछ ऐसे होगा। तो इस तरीके से कुछ मल्टीप्लाई ऊपर नीचे कर दी, बाकी कुछ नहीं। तो ये ऑलमोस्ट चैप्टर खत्म हो चुका है एरिया रिलेटेड टू सर्कल का। नेक्स्ट चैप्टर में हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट चीजें। थैंक यू।